तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, छोटी मोटी बीमारी गूगल पे देख सकते हैं, चैट जीपीटी भी देख सकते हैं, बट उनको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए या डिटेल्ड अपना प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, तो एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी क्रम में अगर मान लीजिए किसी को ज्योतिष में हेल्थ के बारे में अगर सही में पता करना है और डिटेल में पता करना है, बिल्कुल सही से कोरिलेट करना है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल। सबसे ये ब्रांच कब से आई, कुछ आपको आइडिया है? मतलब इसमें कम ऐसे स्पेशलिस्ट लोग भी होते हैं इस तरह के? हाँ है, बीच में इस क्षेत्र को लोगों ने छोड़ा। जैसे कि हमने शुरुआत चर्चा में ही बताया, इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है। ग्रीस में मिलता है, अरबियन कंट्री में मिलता है, बस उनकी भाषा अलग हो जाती है, उनको संबोधित अलग तरीके से किया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वह शुरू से ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष जिसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसका अंग रहा। वैदिक ज्योतिष के कई अंग हैं, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अंक ज्योतिष, जिसमें नाड़ी शास्त्र, हम चेहरे की भाव भंगिमा पढ़ने का, सामुद्रिक विज्ञान, यह सभी चीजें आते हैं। उसका एक बड़ा अंग जो है वह वास्तु विज्ञान भी है। लेकिन यह सब मिलकर के पूरक होते हैं और कोई भी व्यक्ति हर क्षेत्र में महारथी नहीं हो सकता। जैसे आपने बताया, अपना परिचय दिया, तो आप अब एक क्षेत्र में जाकर के आपने अपने आप को सिमटाया और उस क्षेत्र में अपने अध्ययन को आपने विस्तार दिया। इसी प्रकार से ज्योतिष में, सामान्य ज्योतिष में, जब सामान्य ज्योतिष में कोई करेगा, सप्तम मंगल बैठ गया, अष्टम मंगल बैठ गया, तो कहेगा कि ये मार्केश हो गया, डरा देगा, मांगलिक। मेडिकल ज्योतिष की बात करते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे दर्शक हैं उसी में इंटरेस्टेड हैं इस समय। मेडिकल ज्योतिष में बात करें तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं आजकल हमारे पास, मैं बच्चों का खुद डॉक्टर हूँ, तो बहुत सारे बच्चों को आजकल कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उनको रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन रहते हैं, कॉमन कोल्ड होता रहता है, कफ होता रहता है, ठीक है। तो खास करके यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़ गया है तो भी रहता है। तो इसमें कोई ऐसा कुंडली में पता लग सकता है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और कौन सा एरिया है जहाँ पे देखना चाहिए राहु केतु या कौन सा मंगल ग्रह जो भी है, कि अगर किसी को रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, रिकरेंट बच्चे बीमार हो रहे हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही बच्चों की, उसके लिए क्या सर बताएंगे आप? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, और इसका एक शास्त्रोक्त उदाहरण देकर के और प्रमाण देके चलूंगा। अभी बिहाइंड द कैमरा आपसे हमने कहा कि बिटिया को लाके मुझे आपको दिखाना है। जी। उसका एक मुख्य कारण है, उसकी कुंडली में गुरु राहु की युति है। उसका परिणाम यह है कि 15 दिन 20 दिन में उसको स्टमक इन्फेक्शन होगा और उसके शरीर में बॉडी पेन शुरू हो जाता है, और उससे हर 20 दिन पे हमें कंसल्ट करना ही करना पड़ता है। उसका एक कारण आ गया, जैसे मैंने कहा कि वह जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उसको कितना भी हम डरा लें, लेकिन उसको बाहर का भोजन ज्यादा पसंद आएगा, वही चीज घर में बना दीजिए तो नहीं। इसी प्रकार से जैसे हम मेडिकल ज्योतिष में जब घुसते हैं, मेडिकल ज्योतिष का सबसे बड़ा काम क्या है, वह सही करना, दिशा देना, यानी कि वह रोग कम हमें हानि पहुंचाए, उसके लिए हम उपाय देते हैं, अवेयरनेस हो जाए, लोगों को अवेयरनेस हो जाए। अंततः मेडिकल ज्योतिष भी कहता है कि जब आप जो है, जैसे आप पुराने समय में देखे होंगे तो वैद्य जो होता था वह कुंडली देखता था कि आयुबल कैसा है, कौन सा ग्रह मारक है। तो उसका एक कारण नहीं था कि वह अंधविश्वास फैला रहा है, उसका कारक तत्व यह था कि वह देखता था कि शनि की स्थिति क्या है, मंगल की स्थिति क्या है, कौन सी जड़ी बूटियों से इनको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान समय में अगर हम लोग देख लिया जाए कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान चला रहे हैं, कई बार सर्जरी के विषय में इसका बड़ा उदाहरण आता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल केतु की युति है या मंगल राहु की युति है, तो उसके जीवन में सर्जरी जरूर होगी, भले ही एक टांका लगेगा जरूर।